आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का 18वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से संतान की आयु बढ़ती है, संतान सुख व संतान के भाग्य में वृद्धि होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में हमने सुना कि सुदेव ब्राह्मण अपने पुत्र की अल्पायु जानकर दुखी है, परंतु जब पत्नी गौतमी ने उसे समझाया कि अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होती है, इसलिए शोक का त्याग कर हरि भजन करो, तब सुदेव ब्राह्मण पत्नी के वचनों को सुनकर फिर से हरि भक्ति में लग गया। लेकिन एक दिन अचानक उसका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों के साथ जल की बावड़ी में खेलते हुए डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे वे दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखी होते हुए विलाप करते हुए श्री हरि से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, दीनों पर दया करने वाले, पुत्र शोक की इस अग्नि से हमारी रक्षा करो। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि जी ने उसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनवा अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और वाल्मीकि जी से फिर पूछा, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मन ही नहीं भरता। अब आप मुझे आगे का चरित्र सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, सुनिए। वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय 10 दिशाओं में गर्जन करता हुआ मेघ छा गया और पर्वतों पर कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं भर गई। महीने भर निरंतर वर्षा की झड़ी लग गई। धरती पर जल ही जल हो गया, किंतु पुत्र शोक में तपा ब्राह्मण कुछ न जान सका। वह महीने भर अन्न जल त्याग कर हा पुत्र पुकारता रहा। विलाप करते करते महीना बीत गया। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण पति पत्नी जिस समय विलाप कर रहे थे, वह भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास था, परंतु ब्राह्मण को इसका ज्ञान न था। तब भी भगवान के स्मरण कीर्तन करते रहने से उसके द्वारा उस मास की सेवा हो गई तथा उसके फल स्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के ब्राह्मण ने दर्शन किए तथा गोद से मृत पुत्र को शीघ्र ही धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और प्रसन्नता के साथ हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा होकर ब्राह्मण विचारने लगा कि श्री कृष्ण ही मेरे सहारे हैं। श्री हरि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं है। हे तपोधन, अब जो होनहार है वह सुनो। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की हो जाएगी।
इसके पीछे क्या कारण है। इसका एक प्राचीन इतिहास मैं सुनाता हूँ, जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि कह चुके हैं। प्राचीन समय में एक बड़े मन वाले धनु नामक मुनि हुए। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी देखा। इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वह विचारने लगे कि मुझे अमर पुत्र प्राप्त हो। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वर मांगो। श्री नारायण जी बोले, देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर वह धनु मुनि अमृत के समान तृप्त हो बोले, मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सब देवताओं ने कहा, हे मुनि, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो संभव नहीं हो सकता। तब फिर ब्राह्मण ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं? मुनि बोला, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवता बोले, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यह वरदान देकर देवता स्वर्ग चले गए। धनु मुनि ने भी समय आने पर वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उससे पिता धनु मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवहेलना मत करना, उन्हें कभी ना सताना। फिर भी वह धनु पुत्र मुनियों को सताता रहा, क्योंकि वह निमित आयु था। इस घमंडवश वह उन्मत्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह धनुपुत्र वहां आ पहुंचा और उस मूर्ति को झटपट उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया, जिससे मुनि ने उसे शाप दिया, किंतु वह मृत्यु को प्राप्त ना हुआ। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित आयु वाला बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी श्वास छोड़ने लगे और उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, तथा उसी समय उस मुनि का दुर्मुद पुत्र भी मर गया। धनु मुनि मरे पुत्र को देखकर बार बार रोने लगा और उसके शरीर को लेकर दुखी ब्राह्मण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गया। भगवान बोले, हे सुदेव, यह वही पुत्र है जो तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर लंबी आयु वाला बना दिया है। ग्रस्त धर्म का पूर्ण सुख भोगकर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहां भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहां 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहां चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़ धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना, वाहन आदि का सुख भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी सुशील कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने आप को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा।
उस समय तुम संसार समुद्र से पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोते के श्लोक का भाव न समझकर उदास हो घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। उस समय हे राजन, वाल्मीकि ऋषि आकर तुम्हें ज्ञान देंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया मनुष्य लौटता नहीं है। इस प्रकार भगवान के कहते वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी उठकर श्री हरिहर एवं माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुत्र को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर श्री जगदीश्वर हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर अपने हृदय के संशय निवृत्ति के लिए मधुर वचन में बोला, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, और अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। इसका क्या कारण है? इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 18वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।